कृषि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे मृदा या भूमि। मृदा या भूमि इसको अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं तथा इसके अध्ययन करने वाली विज्ञान सॉइल साइंस कहलाती है। तो अगर इसकी परिभाषा की तरफ ध्यान दिया जाए तो पृथ्वी की वह ऊपरी सतह या पृथ्वी के धरातल का वह ऊपरी भाग जिस पर फसलें उगाई जाती हैं उसको हम मृदा कहते हैं। ठीक है। अपने कृषि विषय में, कृषि एग्रीकल्चर में मृदा को जीवित माना गया है क्योंकि यह फसलों का उत्पादन करती है और यह इसके द्वारा लोगों की पेट की भूख शांत की जाती है जिसके बिना जीवन असंभव होता है। इसलिए कहा जाता है कि धरती व्यक्तियों का पालन करती है जिससे इसको धरती माँ कहा जाता है। तो हम आप बात करेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी क्या था कि एक आग का पिंड थी। काफी करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के आग का पिंड थी। धीरे धीरे जलवायु गतिविधियां हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, फिर गर्म हुई, ठंडी हुई, फिर गर्म हुई। उससे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की चट्टानें बनी। क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की चट्टानें बनी, जैसे आग्नेय चट्टान बनी, अपसादी चट्टान बनी, कायांतरित चट्टान बनी। आग्नेय जैसे ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल मतलब संगमरमर या चूना पत्थर, ऐसी तमाम प्रकार की चट्टानें बनी। याद रखना है जितनी भी मिट्टी देख रहे हो ये सब एक दिन में नहीं बनी है, करोड़ों वर्ष लग गए हैं इनको बनने में। अतः कह सकते हैं कि इन मृदाओं का निर्माण चट्टानों से हुआ है। तो इन चट्टानों से निर्माण हुआ है, जैसी चट्टान थी वैसी मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगर अम्लीय चट्टान थी तो अम्लीय मिट्टी का निर्माण हुआ है ना, और अगर क्षारीय चट्टान थी तो क्षारीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो कैसे, आखिर ऐसा कैसे बदलाव आया कि इतनी कठोर चट्टान महीन छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गई और अपने मिट्टी का निर्माण कर दिया। तो इसमें देखिए 3 भाग हैं। इन 3 तरीकों से वो चट्टानें मिट्टी में परिवर्तित हुई। पहले तो भौतिक अक्षय, क्या कहते हैं, भौतिक अक्षय। अक्षय का मतलब होता है नष्ट होना। चट्टानें मतलब ऐसे कारण, भौतिक कारण जिससे चट्टानें नष्ट हुई हैं, क्या है, भौतिक अक्षय। दूसरा जो केमिकली मतलब रसायनों के द्वारा जो चट्टानों में टूट फूट हुई है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अक्षय। और जैविक मतलब जीवित पदार्थों द्वारा जो हुआ है उसको कहते हैं जैविक अक्षय। अब बात करते हैं भौतिक अक्षय की विधियों की। भौतिक अक्षय में विधियां पानी, वायु, बर्फ, ताप, पाला। अब देखिए पानी कैसे करता है, ऊपर से झरना है, ऊपर से झरना गिर रहा है नीचे चट्टान पे, चट्टान टूटेगी। तो चट्टान जो टूटेगी वो टूट करके मिट्टी का ही निर्माण करती है। तो पानी क्या काम करता है, चट्टानों को तोड़ता है और उसके कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। दूसरा वायु। वायु देखा होगा, वायु क्या करती है, आंधी या तूफान जब आता है तो पूरे आसमान में मिट्टी के कण फैले हुए होते हैं। तो क्या करता है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले जाने का कार्य करती है तथा बहुत तेज तूफान आंधी बहुत से पत्थरों को आपस में लड़ा देते हैं जिससे वो टूट जाते हैं। तीसरी है बर्फ। जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो क्या होता है, चट्टानों से रगड़ते हैं, पहाड़ों से रगड़ते हैं, उस रगड़ से टूट फूट होती है। उस रगड़ से क्या होती है, टूट फूट होती है पहाड़ों में, चट्टानों में। तो उससे क्या होता है, थोड़े थोड़े कण धीरे धीरे निकलते रहते हैं। मैंने कहा है एक दिन में मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण होने में। धीरे धीरे सहने चलने वाली प्रक्रिया है। अगला देखो ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे चट्टानों को तोड़ता है, जब बहुत तेज टेम्परेचर हो जाता है। देखा होगा पहाड़ों पर बहुत तेज गर्मी हो सकती है और बहुत जल्दी ठंडी हो सकती है। तो जब बहुत तेज ताप बढ़ता है तब क्या होता है, इन चीज़ों में प्रसार होता है, चट्टानें थोड़ी फैलती हैं, है ना। और जब क्या होता है, जब ठंडी होती है तब ये सिकुड़ती है। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है जिससे क्या होता है, फैलने और सिकुड़ने से वो चट्टान कमजोर हो जाती है, टूट जाती है। और
और जिससे मृदा का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरा पाला, ऐसी चट्टानें जिनमें ओस का पानी भर गया या बरसात का पानी भर गया और टेम्परेचर घट गया, अचानक माइनस में आ गया, तो क्या होता है, चट्टानों के अंदर जो पानी भरा होता है वो बर्फ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। और जब बर्फ जमती है तो आयतन में वृद्धि होती है, और जब आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, चट्टान फैलेगी, टूट जाएगी, और जिससे मृदा का निर्माण हो जाएगा। अगला है रासायनिक अपक्षय, मतलब ऐसे कारण जिससे चट्टान टूटती है, क्योंकि रासायनिक कारण होते हैं। रासायनिक कारणों में सबसे पहले हम मुख्य तुमको बताएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब ऑक्सीजन किसी तरह से जुड़ जाए, किसी के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। सी को कार्बन कहते हैं और O2 को ऑक्सीजन कहते हैं। अब देखिए कैसे क्या हुआ कि ये फेरस कार्बोनेट या फिर CO3, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन मिलती है, फेरस कार्बोनेट में ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, है ना, और प्लस 4CO2, ये क्या कर जाएगी, ये उड़ जाएगी, भाई गैस से उड़ जाएगी, और बन क्या रहा है, 2Fe2O3 बन रहा है। ये फेरिक ऑक्साइड है जो कैसा होगा, जो कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो वो टूट जाएगा, और टूटने से अपनी हमारी मिट्टी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। दूसरा है अगला अपचयन। ये ऑक्सीकरण की बिल्कुल विपरीत क्रिया है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाती है। ऑक्सीजन हट जाती है किसी के साथ से, तब क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगी और हमारी मृदा निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे 2Fe2O3 है ना, ये 2Fe2O3 ये वाला फेरिक ऑक्साइड क्या है, इसके साथ देखो एक ऑक्सीजन निकल गई, अपचयन हो गया, रिडक्शन जिसे कहते हैं, तो ये क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गई, और आयरन ऑक्साइड कमजोर होता है और टूट जाएगा और मृदा निर्माण शुरू हो जाएगा। अगला है जल योजन। जल योजन मतलब जल के साथ योजना बनाना। कौन बनाएगा योजना, जल, और कोई और मिल जाएगा। कौन मिल रहा है, देखो जल के साथ खनिज मिल गया तो इसको कहते हैं जल योजन। 2Fe2O3, इसको हेमेटाइट भी कहते हैं, आयरन और होता है, तो इसके साथ जब जल बना तो क्या सूत्र बन गया, 2Fe2O3 से .3H2O। जल किसी के साथ जल जब मिल जाएगा तो मुलायम हो जाता है, तो हेमेटाइट के साथ या Fe2O3 के साथ जल मिल गया, वो मुलायम हो गया, और मुलायम हो गया तो टूट जाएगा, और टूट जाने से हमारी मृदा निर्माण शुरू हो जाता है। ये मृदा निर्माण की परिभाषा तथा मृदा निर्माण किस प्रकार होता है, ये 2-3 बार वीडियो देखना और फिर किताब भी पढ़ना, और आ जाएगा, ना आए तो मुझसे पूछना।